क्लास 6 के चैप्टर 9 के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है सेपरेशन मेथड्स इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हम जो सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे आप आटे को छानते हो, चाय को छानते हो, तो उसमें क्या होता है बेटा, सेपरेशन मेथड वो यूज़ होते हैं। आपके हाथ से आप दाल साफ़ करते हो, तो ये अलग अलग मेथड होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आज इसी के बारे में हम अपने एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। आपके हैं लेसन के एमसीक्यू, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फिल्टर पेपर इन फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर का जो हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन में, छानने में, तो वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, आपको पता है बेटा? क्या वो इवेपोरेट करता है वाटर को? नहीं करता, वो इवेपोरेट तो नहीं करता। तो टू रिमूव द हैवियर इम्प्योरिटीज़, टू सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंस को भी नहीं करता। टू अलाउ ओनली लिक्विड टू पास थ्रू, तो वो जो होता है लिक्विड को पास थ्रू करता है, केवल लिक्विड ही उसके अंदर से पास होता है, ठीक है बेटा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा डी। वैसे तो वो हैवियर इम्प्योरिटीज़ भी उसके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन उसमें जो फिल्टर पेपर है उसके थ्रू क्या पास होता है, अलाउ ओनली लिक्विड टू पास थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट। मैग्नेटिक सेपरेशन किस लिए यूज किया जाता है, क्या सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? जब हम चुंबक का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मतलब चुंबक के द्वारा हम किसको अलग कर सकते हैं, सैंड एंड आयरन नेल्स, जो लोहे की कीलें होती हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। तो ग्रेन को जब हम भूसे से अलग करते हैं, जो जिसको आप तूड़ा कहते हो, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है बेटा? उसका जो आप जब गेहूँ कटते हैं, क्रॉप जो आपकी होती है राइप कर जाती है और फिर उसको कटिंग करते हैं हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेशिंग। तो उसको प्रक्रिया को हम प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। और जो मशीन यूज़ की जाती है, विच मशीन इज़ यूज्ड इज़ कॉल्ड अ थ्रेशर। मशीन जो यूज़ की जाती है वो थ्रेशर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेथड इज़ यूज्ड इन ऑब्टेनिंग द साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो साल्ट को सी वाटर से निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया यूज़ की जाती है बेटा? इवेपोरेशन। ऐसे जो समुद्र के पास ये बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, बना दिए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े तालाब से बना दिए जाते हैं, इनमें पानी को डाला जाता है और फिर इवेपोरेशन के थ्रू पानी तो उड़ जाता है, ऐसे इवेपोरेशन के थ्रू, और यहाँ पर क्या बच जाता है बेटा? साल्ट के ढेले बच जाते हैं, मोटे मोटे जो साल्ट क्रिस्टल जैसे होते हैं वो बच जाता है आपका साल्ट। और फिर उसको प्रोसेसिंग करके हम उससे क्या बनाते हैं, जो आपके घर में नमक आता है उसको बनाया जाता है कई प्रक्रियाओं के द्वारा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम, जो सी वाटर से हम साल्ट ऑब्टेन करते हैं, इसको भी इवेपोरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ विनोइंग यूज्ड फॉर। विनोइंग किसके लिए यूज़ होता है? विनोइंग यूज़ होता है बेटा सेपरेटिंग द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। अब विनोइंग क्या होता है बेटा? विनोइंग होता है कि आप यहाँ पर स्टूल पर खड़े हो जाते हैं और इस पे यहाँ पर हमने किसी को खड़ा कर दिया है, और फिर वो ऐसे यहाँ पर क्या लगाएगा, टेबल फैन लगाएगा। वो यहाँ पर फैन आपका सोच लीजिए लग गया यहाँ पर, और फिर ये ऐसे यहाँ से किसी जैसे आपका छाछ होता है उसमें यहाँ पर दोनों चीज़ लेगा, वो गेहूँ और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो यहाँ पर करता है। तो ये क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर उड़ जाते हैं, और यहाँ पर जो आपके हैवियर पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो ग्रेन होता है आपका अनाज जो होता है, वो यहाँ पर नीचे बैठता जाता है और हवा में उड़ जाते हैं आपके लाइट पार्टिकल। तो ये सेपरेशन होता है, सेपरेटिंग द हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड इन चर्निंग। चर्निंग होता है बेटा मथना, जो आपकी मम्मी घर में यूज़ करती होगी, सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम द कर्ड। आजकल तो ग्राइंडर आ रहे हैं बेटा, जिससे हम बटर निकाल देते हैं कर्ड से, है ना, वही होता है चर्निंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग द बटर। तो ये बताना था आपको भी, व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड इन द चर्निंग। कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सेपरेटिंग द बटर फ्रॉम द कर्ड। दही से मक्खन जो निकालते हैं उसको हम चर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज यूज टू सेपरेट द ब्रान फ्रॉम द व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर से हम ब्रान को कैसे अलग करते हैं, उसको हम कहते हैं सीविंग। ये याद रखना है आपको। व्हीट फ्लोर से हम जो ब्रान, जैसे हम घर में आटा लाते हैं, व्हीट फ्लोर आटा लाते हैं और उसको छानते हैं, तो उसके लिए जो हम घर में छलनी यूज़ करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीविंग। क्या कहते हैं बेटा, सीविंग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के पीछे क्या सिद्धांत है बेटा, सेडिमेंटेशन के पीछे सिद्धांत क्या है। तो इसमें ये सेडिमेंटेशन होता क्या है, जैसे ये आपके पास कोई बीकर है या कोई आपके पास गिलास है, इसमें आपने डाल दी इम्प्योरिटीज़, जैसे सैंड डाल दी बेटा आपने, सैंड जो डाल दी है उसमें क्या होगा, हैवियर पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं हैवियर पार्टिकल। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन। ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। आप मिट्टी डालिए, सैंड डालिए, तो हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मेथड इज़ यूज टू सेपरेट द ऑयल फ्रॉम द वाटर। ऑयल को वाटर से अलग करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है, डीकेंटेशन। याद रखना है, डीकेंटेशन, ऑयल को सेपरेट करते हैं वाटर से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी। टी लीव्स को हम टी से सेपरेट करते हैं, तो बेटा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, टी लीव्स को अलग करते हैं टी से, जब हम चाय बनाते हैं उसे छलनी में छानते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।